गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। हमने अपने कल के लेक्चर में डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स को स्टार्ट किया था। हमने कल क्वालिटेटिव मेथड्स किए थे, ओपिनियन पोल मेथड के टाइप्स किए थे। आज हमारा जो नेक्स्ट सेकंड टाइप था वो था हमारा स्टैटिस्टिकल, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल मेथड्स। ये तीनों एक ही टॉपिक के नाम है, ठीक है। तो आपको पेपर में कोई भी आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो फर्स्ट मेथड इसमें आता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो ट्रेंड मेथड होता है वो पास्ट के डाटा है ना, पास्ट का जो हमारे पास डाटा होता है उसको यूज़ करता है अपने फ्यूचर की डिमांड की प्रोजेक्शन के लिए। ट्रेंड जो है वो इस्टेब्लिश होता है पास्ट की फिगर्स के बेसिस पे ऊपर। तो जो ट्रेंड है उसको हम ग्राफिकली भी और इक्वेशनली भी दोनों तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके आगे इसके मेथड हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के फर्दर मेथड्स हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जो पास्ट का डाटा होता है सेल्स का, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन का, उसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाता है। तो फिर बाद में एक सेल्स ट्रेंड लाइन है ड्रॉ की जाती है। ये सारे जो हमारे पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन कर कर तो जो लाइन जो हमारी जो ट्रेंड लाइन बनकर आती है वो हमें शो करती है अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड। तो ये डायरेक्शंस होती है वही हमें रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन होगी वो कैसे होगी। सेकंड वन इज़ लीस्ट स्केयर मेथड। ये मेथड जो है वो एक इसकी ये अज्यूम करता है कि जो कंजम्पशन होती है प्रीवियस रेट की वो चेंज वो कंटिन्यू रहती है फ्यूचर में भी। तो जो ट्रेंड लाइन शो जो हम इसको ट्रेंड लाइन को हम एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन पास्ट डाटा की मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो हमारा कैलकुलेटर जो हमारा डिफरेंस होता है कैलकुलेटर और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में वो मिनिमम हो। इसमें एक ट्रेंड लाइन जो है वो फॉर्म्ड की जाती है जो बेस्ट फिट होती है डाटा जो अवेलेबल होता है उसके साथ। जो ट्रेंड लाइन होती है वो 2 वेरिएबल्स पर बेस्ड होती है। एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये मेथड जो है वो सिंपल मेथड है यूज़ करने के लिए। इसमें कॉस्ट एसोसिएटेड जो है वो कम होती है, एसोसिएटेड विद वो कम होती है, ठीक है, जो इस मेथड के साथ जो कॉस्ट रिलेटेड होती है। थर्ड इज टाइम सीरीज मेथड। ये मेथड जो है वो डिपेंड करता है, ये भी मेथड जो है बाकी की मेथड जैसे जैसे पास्ट पर डिपेंड करते हैं वैसे ही ये मेथड भी पास्ट के एनालिसिस पर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक द अदर मेथड है ना, दूसरे मेथड की तरह ये मेथड भी अज्यूम करता है कि पास्ट का डाटा जो है वो इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है फ्यूचर की डिमांड, किसी प्रोडक्ट के फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसके टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग एक्सपोनेंशियल स्मूदिंग। इस मेथड में ये फोर्थ मेथड है, ठीक है, ट्रेंड्स का, ठीक है। इस मेथड में होता है कि पास्ट का डाटा जो डिमांड का वो यूज़ किया जाता है जिसमें हम वेट्स को भी कंसीडर करते हैं और जितना हायर वेट्स अलॉट किए जाएंगे उतना ही रीसेंट पीरियड जो है वो ठीक है वो डिक्रीज होना शुरू कर देगा जो हमारा रीसेंट पीरियड होगा। तो ये सेट किया जाता है कि जो वेट हैं उसको हम लीनियरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको एक्सपोनेंशियली एंड मैग्नीट्यूड वेट देकर उसको लेटर ईयर्स में डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज है ये मेथड सिंपल है, ये मेथड हमें रीजनेबली एक्यूरेट फोरकास्ट प्रोवाइड करता है और ये क्विक होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, इसका एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं आते। डिसएडवांटेज में ये है कि ये सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है अगर हमारे पास पास्ट का डाटा अवेलेबल होगा। ये नेसेसरी नहीं है कि पास्ट का जो ट्रेंड है वो फ्यूचर में भी वही ट्रेंड चले। तो ये यहाँ पर जो मेथड है ये एनालिसिस है ना, ये कैजुअल रिलेशंस को एनालिसिस नहीं करता, डिमांड एंड टाइम सीरीज के कैजुअल एनालिसिस को एक्सप्लेन नहीं करता। सेकंड मेन टाइप जो हमारी है वो है बैरोमेट्रिक मेथड। इस मेथड को हम लीडिंग इंडिकेटर फोरकास्टिंग भी कहते हैं। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है यूएसए की, उन्होंने 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स बताए हैं। फर्स्ट, ठीक है, इस मेथड में फर्स्ट है लीडिंग इंडिकेटर, सेकंड को इंसिडेंशियल इंडिकेटर एंड लास्ट इज लैगिंग इंडिकेटर। तो इसमें क्या है कि टू हैव बेटर रिजल्ट अ रिलेशन बिटवीन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीड टू बी स्टडी।
ठीक है। बेटर, ये मेथड क्या कहते हैं कि बेटर रिलेशनशिप देखने के लिए सेल्स का, ठीक है, प्रोडक्ट की सेल, ठीक है जी, देखने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बीच में। उसको हमने डिटेल्ड में स्टडी करना है ताकि हम एक एक्यूरेट प्रोजेक्शन पर पहुंच सकें, एक सेल्स की प्रोडिक्ट, उसको अच्छे से प्रोडिक्ट कर सके और देख सके कि ये इंडिकेटर जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी सेल्स को। इन केस वेयर द प्रोडक्ट इज न्यू टू द मार्केट एंड नो पास्ट डाटा इज अवेलेबल, इस्टेब्लिशिंग द रिलेशन में बी डिफिकल्ट। उस केस में जहाँ पर हमारे पास न्यू मार्केट है और पास्ट का डाटा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर ये रिलेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है इस्टेब्लिश करना। इस मेथड के एडवांटेजेस हैं, ये सिंपल है मेथड, ठीक है जी, जो इट प्रिडिक्ट डायरेक्शनल चेंजेस क्वाइट एक्यूरेटली, जो डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं उसको जल्दी बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इट डज़ नॉट प्रिडिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस वेरी वेल, जो मैग्नीट्यूड होता है चेंजेस का उसको अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, है ना। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अ लीडिंग इंडिकेटर फॉर एनी सीरीज इज़ नॉट ऑलवेज फीजिबल, ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर को फाइंड आउट करना हर एक सीरीज़ के लिए वो ईजिली अवेलेबल या फीजिबल नहीं होता। द लीड टाइम जो मेंटेन किया जाता है कंसिस्टेंटली वो बहुत ही कम होता है टाइम सीरीज़ में। दिस मेथड कैन बी यूज, ठीक है, ये मेथड जो है वो शॉर्ट फोरकास्टिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन मेथड इज़ रिग्रेशन मेथड। ये बहुत सी कॉमनली यूज्ड मेथड है फोरकास्टिंग को करने के लिए। यहाँ पर रिलेशन बताया जाता है, एक है ना क्वांटिटी डिमांडेड का डिपेंडेंट वेरिएबल का और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे कि प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, इनका एक रिलेशनशिप बताया जाता है। इसको एक इक्वेशन में फॉर्मुलेटेड किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, ये इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर रिलेशन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का एक लीनियर लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार ये कर्वी लाइन में भी हो जाता है। जब हमने रिग्रेशन इक्वेशन जो फॉर्मुलेट कर ली तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है y वेरिएबल की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू को यूज़ करके, और जो टू कांस्टेंट होते हैं हमारे a एंड b, वहाँ से हम y की वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। तो इस मेथड के एडवांटेजेस हैं, ये मेथड जो है वो कैजुअल रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, तो यहाँ पर रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं हमें। यहाँ पर सिर्फ ये मेथड जो है सिर्फ फोरकास्ट को ही नहीं जनरेट करता, बट कि ये इकोनॉमिक फिनोमेना है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ये मेथड ना तो सब्जेक्टिव है ना ही मैग्नेटिक है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज दिस मेथड ओनली फोरकास्ट द डायरेक्शन बट ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज, ठीक है। ये क्या है, ये मेथड जो सिर्फ डायरेक्शन को ही नहीं फोरकास्ट करता बट जो मैग्नीट्यूड होता है चेंज का उसको भी आइडेंटिफाई करता है। ये मेथड जो है वो कंसिस्टेंट मेथड होता है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज है, यहाँ पर जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, कॉस्टली होता है ये मेथड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें क्या है कि इट रिक्वायर द यूज़ ऑफ सम अदर फोरकास्टिंग टेक्निक, इस मेथड में वो दूसरी फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज़ भी ज़रूरी होता है किसी की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, फोर्थ टाइप है इकोमेट्रिक मेथड, ठीक है। इकोमेट्रिक मेथड में एस्टिमेटिंग बहुत सारी साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि बिहेवियरल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन एंड मार्केट क्लियरिंग इक्वेशन, इनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो ये मेथड जो है वो मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करता है किसी भी प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन करने के लिए। तो इस मेथड के एडवांटेजेस यही हैं कि जो सारे रिग्रेशन मेथड के एडवांटेजेस थे, जो हमने रिग्रेशन मेथड के एडवांटेजेस ये किए हैं वो सारे ही इसमें भी आएंगे, को मैट्रिक मेथड के भी होंगे, ठीक है। फर्दर मोर अगर हम इफ़ वन इज़ नॉट वरीड अबाउट द साइज ऑफ मॉडल इट कैन ऑल्सो एलिमिनेट द रिग्रेशन मेथड्स मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। जो रिग्रेशन मेथड की मेजर प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर हमें एक वैल्यू को डिटर्मिन करने के लिए इंडिपेंडेंट वैल्यू पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, तो इस मेथड में वो चीज़ एलिमिनेट की गई है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज, यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो है ना करते हैं। तो क्या होता है कि जो पास्ट, ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट का रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का वो फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहे वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज द फोरकास्ट अंडर दिस मेथड assumed that the forecast occasion hold exactly in the prediction period, ठीक
है। यही वही है कि फोरकास्ट में ये कहते हैं कि जो इक्वेशन है वो फ्यूचर में एग्जैक्टली वही आएगी, बट फ्यूचर अनसर्टन है। हम फ्यूचर को है ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्चुअली उसको सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, उस पर पूरा ट्रूली ये नहीं किया जाता कि यही चीज़ हैपन होगी फ्यूचर में, राइट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने अपने टॉपिक्स मैंने आपको जो कराया है टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स, ठीक है जी, इनको अच्छे तरह से आप इनको देख लेना। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू क्लास।